नमस्कार, सलाम, स्वागत। एक और सूचना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से। इसका पूरा नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। लगभग 2 महीने पहले आपने दी होगी इसकी प्रवेश परीक्षा। लगभग का मतलब होता है लगभग 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। प्रवेश परीक्षा दी, आपका रिजल्ट आ गया, आंसर की आ गई 27 फरवरी को, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो रहा था। अब विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च के बाद से लेकर अब तक कई विषयों का शेड्यूल डाल दिया है, ठीक है। और 25 मार्च यानी कि कल से इंटरव्यू स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट का इंटरव्यू का शेड्यूल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इंटरव्यू ऑनलाइन है या ऑफलाइन है ये भी बताऊंगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी भी जानकारी दूंगा। तो बस यही एक आवेदन है और ना ही निवेदन है। जितना समय जितनी समझ हो उतना वीडियो देख लीजिएगा। 9 डिपार्टमेंट का शेड्यूल आपसे डिस्कस करने वाला। पहली बात, यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू यदि आपको ऑफलाइन माध्यम से है तो किसी प्रकार का टीए और डीए यूनिवर्सिटी आपको नहीं देगी, आने का भी जाने का भी। आपकी जो भी अकोमोडेशन की समस्याएं हैं उसको लेकर भी यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं करेगी। आपको प्राइवेट अपने स्तर पर इसकी व्यवस्था करनी है यदि आप लोगों के इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होते हैं। और यदि इंटरव्यू आपके ऑनलाइन माध्यम से होंगे तो किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता है ऑन द स्पॉट ऑनलाइन इंटरव्यू के टाइम में, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। एक और बात कि इंटरव्यू के समय आपको रिसर्च प्रपोजल, कौन से डॉक्यूमेंट्स, कितनी कॉपी, किस फॉर्मेट में बना के लेके जाने हैं, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। और सभी नोटिफिकेशन का 9 का 9 का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंटरव्यू हिंदी और संस्कृत का छोड़कर बाकी सभी के इंग्लिश में बनाने हैं आपको, सिनॉप्सिस भी। और पीपीटी किसी में नहीं बनाना है आपको, ना ही पीपीटी बनाना है ना ही आपको एसओपी बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल आपको रिसर्च प्रपोजल, शोध प्रस्ताव, अनुसंधान प्रपत्र या प्रारूप, 4 नाम है, मतलब एक है और सबकी वैल्यू भी समान है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म 28 को इसका इंटरव्यू रखा गया है। समय है दोपहर 2 बजे के आसपास का। बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगा, पहले डेट और सब्जेक्ट को सुन लीजिएगा। इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 4 अप्रैल को इसका इंटरव्यू रखा गया है। एक डिपार्टमेंट और है बिजनेस मैनेजमेंट, 29 मार्च को इसका इंटरव्यू है। और एक डिपार्टमेंट है डिफेंस एंड जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जियो एंड और डिफेंस वाला, ठीक है ना। इसका इंटरव्यू है 30 मार्च को। लॉ 30 मार्च, योगा वाला एक विषय होता है 31 मार्च को है। और लास्ट में है एजुकेशन, 2 दिन इंटरव्यू है एजुकेशन का, 4 को और 5 अप्रैल को। अब कुछ ज़रूरी बातें, एक डिपार्टमेंट और छूट गया है, छूटा नहीं छोड़ दिया क्योंकि उसका इंटरव्यू हो चुका है 25 मार्च को। और डिपार्टमेंट का नाम है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, ठीक है। अब आपने डॉक्यूमेंट सुन लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, यदि एंट्रेंस क्वालिफाई किया है उसकी कॉपी, यदि एग्जामिनेटेड कैटेगरी में है तो उसकी कॉपी, यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर है, ईडब्ल्यूएस है तो उसका सर्टिफिकेट, पीएच है तो उसका सर्टिफिकेट अपडेटेड एक्सपायर नहीं हुआ होना चाहिए, इन बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपने कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप प्राप्त की हुई है या चल रही है उसका भी डॉक्यूमेंट आपको साथ रखना है इंटरव्यू के टाइम पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू का फॉर्मेट आपको तो वही मालूम चलेगा, अब जिनके इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन है थोड़ा उसको भी सुन लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, इसका इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होगा, ऑन नहीं ऑफलाइन माध्यम से होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आपको जाना है, बिरला कैंपस, हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, इसका इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से होगा। लिंक आपको इंटरव्यू के दिन 1 घंटा पहले दे दिया जाएगा आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी पर। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड स्ट्रेटेजी वाला, जिसका इंटरव्यू भी ऑफलाइन माध्यम से रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड जियो पॉलिटिकल साइंस, बिरला कैंपस, हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, उत्तराखंड। इसके बाद है लॉ का इंटरव्यू भी ऑफलाइन माध्यम से रखा गया है। एग्जाम इंटरव्यू का सेंटर उसमें दे दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। सभी के सभी नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा। 2 से लेकर 4 पेज के नोटिफिकेशन है, ध्यान से बारीकी से समझिएगा। ऐसा ना हो कि जब जाए इंटरव्यू देने मालूम चले एक छोटी सी गलती आपको इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई कर दे। गलती से भी गलती मत कीजिएगा। बेशक वीडियो पूरा ना देखें, 10 सेकंड का देखें
जो नोटिफिकेशन के लिंक दिए गए हैं उसका ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि 24 मार्च को भी 3 नोटिफिकेशन आए हैं, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। योगा का इंटरव्यू भी ऑफलाइन माध्यम से रखा गया है 31 मार्च को। एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंटरव्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से है, ठीक है। ऑफलाइन माध्यम से 5 अप्रैल को इंटरव्यू है कुछ बच्चों का, और ऑनलाइन माध्यम से 4 अप्रैल को इंटरव्यू है कुछ बच्चों का पीएचडी एजुकेशन में। लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और जो बच्चे ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू देंगे उनसे मैं यही कहूँगा, सिनॉप्सिस प्लस पीपीटी तैयार रखिएगा। पीपीटी मैंडेटरी नहीं है, सिनॉप्सिस मैंडेटरी है, लेकिन एडवांस के रूप में पीपीटी को मौजूद रखिएगा। अगर रखेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। यदि पीपीटी नहीं है आपके पास, यदि सिनॉप्सिस नहीं है आपके पास, तो उस कंडीशन में आप अपने सिनॉप्सिस का इन शॉर्ट में SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उसको भी तैयार कर सकते हैं, ताकि कम से कम आप इंटरव्यू में 5 मिनट 2 मिनट कुछ बोल तो पाएँ, क्योंकि आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं और बड़ी मुश्किल से इंटरव्यू की डेट आई है, तो कम से कम कुछ तो प्रेजेंट कर पाए, ठीक है। तो ये था इंटरव्यू का शेड्यूल इन कुछ 4-5 डिपार्टमेंट का जो मैंने आपको बताया। और बाकी इंटरव्यू का शेड्यूल आप वेबसाइट को चेक करते रहिए, और साथ ही अपनी ईमेल आईडी को भी चेक करते रहिए, ठीक है। और जो रिजल्ट होगा, जब सब डिपार्टमेंट के इंटरव्यूज हो जाएंगे उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो कमेंट करके मत पूछिएगा कि सर हमारा इंटरव्यू 24 मार्च या 25 मार्च को हो गया है, रिजल्ट कब आएगा। जब सभी डिपार्टमेंट्स के इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको सूचना दे दी जाएगी। तो अपनी प्रतिक्रिया, अपने डाउट, आपके सवाल जो भी हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। सिनॉप्सिस इंग्लिश में बनाइएगा, हिंदी में मत लिखिएगा, इंग्लिश में बनाइएगा। लेकिन इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है या बाइलिंगुअल करके लिखना है, इसके लिए अपने अपने HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, ईमेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, या फिर आपका कोई दोस्त, कोई शिक्षक वहाँ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उस डिपार्टमेंट में, उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं कि इंटरव्यू का माध्यम और सिनॉप्सिस का माध्यम क्या रहेगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और जो बच्चे ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू देने जाएंगे, रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना भी है, आदेश तो मैं नहीं दे पाऊंगा, सभी डॉक्यूमेंट्स साथ रख के लेके जाइएगा। डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट है, 7-8 डॉक्यूमेंट्स है, कई जगह ज़्यादा हैं, तो PDF फाइल का जो लिंक दिया है उसमें सभी के अलग अलग नोटिफिकेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दी गई है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई बात समझ में नहीं आती है, खासकर जो बच्चे कैटेगरी वाले हैं उनको दिक्कत ज़रूर होगी, EWS को भी हो सकती है, OBC को भी। उसका कोई डाउट, शंका, सवाल हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से, जो भी आपने तैयारी की है, और प्रपोजल को अच्छे से पढ़िएगा, खासकर ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन और आपकी हाइपोथेसिस। बिना हाइपोथेसिस और बिना ऑब्जेक्टिव्स के सिनॉप्सिस 0 है, ये आप सभी समझते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, चैप्टराइजेशन, इंट्रोडक्शन कम होगा तो चलेगा, लेकिन आपकी हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन मजबूत होने चाहिए, और आपको कंठस्थ होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, और आई कांटेक्ट बनाकर ही इंटरव्यू दीजिएगा, नहीं तो सब नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए। और पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलता हूं किसी और सूचना के साथ, किसी और यूनिवर्सिटी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम।